सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली, ये कृष्णा अभिषेक एक एक्टर है बॉलीवुड में। ये फेमस हुए थे कॉमेडी सर्कस, एक सीरियल आता था उससे। उसके बाद ये कपिल शर्मा शो में आए। एक सपना का कैरेक्टर है, सपना लड़की बन के आते हैं। ये गोविंदा के भांजे हैं और इनकी कुंडली आप पढ़िए। हम सोच रहे थे कि इनकी कुंडली जो है सपना ब्यूटी पार्लर चला। हाँ, सपना ब्यूटी पार्लर। अरे बहुत बढ़िया एक्टर, बहुत बढ़िया कॉमेडियन है। हाँ, मतलब कॉमेडियन तो एक लेवल पर ही है। तो कृष्णा अभिषेक बॉलीवुड के एक्टर और कपिल शर्मा शो के कॉमेडियन हैं। तो कृष्णा अभिषेक की जन्म कुंडली सिंह लग्न की है और धनु राशि है। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश सूर्य इनका स्थिर में है, अष्टमेश का गुरु स्थिर में है। ठीक है, ये अल्प आयु हो गई। लग्न चर में है और चंद्रमा द्विशुभ, ये भी अल्प हो गई। शनि चर में है और चंद्रमा, ये भी अल्प आयु हो गई। गजब गजब का खेल कुदरत करती है ना। साधारण रूप में अगर ज्योतिष को देखेगा तो कहेगा अल्प आयु। ठीक है, 39 के हैं ये। 39 के मध्य में आ गए। हाँ, मध्य में आ गए भाई। 40 वर्ष तक 32 अधिकतम 32-35 वर्ष तक अल्पायु होती। अच्छा, इनकी आयु वृद्धि का कारण क्या आएगा? कालखंड इनका बढ़ा कैसे, है ना। लग्नेश सूर्य इनका 10वें घर में बैठा है और सूर्य की मेष उच्च राशि है, एक राशि आगे वृषभ में बैठा है। 10 मेष के साथ बैठा है, नहीं 9 मेष के साथ बैठा। ठीक है, तो लग्नेश ही 10वें में आ गया। उच्च अपनी मेष, इसकी उच्च राशि है सूर्य की, उससे एक ही राशि आगे है। ठीक है, तो ये सूर्य हो गया बलवान हो गया, लग्नेश 10वें में आ गया। तो इनका जो कालखंड आयु का है वो ट्रांसफर, एक वृद्धि हो गई, तो मध्य आयु के कालखंड में आ गई। एक मिनट रुकिए, हम आपको आयु के एक चीज बताते हैं इनकी। जो आप गणना किए, इन गणना की वजह से इस ज्योतिष शास्त्र को इतना पुराने जमाने में इसका इतना आदर किया जाता था। जानते हैं क्या बात हुई? आपने कहा कि लग्नेश 10वें में आ गया, कुंडली थी अल्पायु की, मध्य में पहुंच गई। हम आपको कहानी बताएं। गोविंदा ने अपने जो है एक इंटरव्यू में कहा था कि कृष्णा जो है ये पैदा ही नहीं हो रहे थे, बहुत समस्याएं आ रही थी पैदा होने में इनकी। तो उसके बाद ये लोग अपना वैष्णो देवी वगैरह गए, सब अपना सब हुआ। और उसके बाद बचपन में ये इतना बीमार रहते थे कि हम लोग समझते थे कि ये कब एक्सपायर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। मतलब ये लेवल की इनकी समस्या चल रही थी। तो वो जो आप अभी कहे ना कि इस पे 3 तरीके से अल्पायु है, वो भी बात प्रूफ हो रही है। और प्लस ये अल्पायु कट गई, ये भी बात प्रूफ हो गई। ये मतलब ये तो जबरदस्त विज्ञान है ये। वो हाँ बताइए क्या आप? हाँ, तो कृष्णा अभिषेक की जन्म कुंडली मध्य आयु के कालखंड में है। ठीक है, अब इसमें राजयोग देखे जाए। तो लग्नेश 10वें में आया सूर्य। ठीक है, तो सबसे पहला यही तो एक राजयोग मिल जाएगा, है ना, सूर्य का। लग्नेश 10वें में आ गया, ये राजयोग हो गया। 9 मेष मंगल है, ये 10वें में आ गया, दूसरा राजयोग हो गया। ठीक है, तो ये मंगल है तो यहाँ नीचे अभिलाषी करके इसकी नीच राशि है, फिर भी ये एक बढ़िया राजयोग सुंदर सा यहाँ देगा। तो ये हो गए। पंचमेश गुरु इनका देखो तो 4थे घर में आ गया, मित्र के घर में, वृश्चिक राशि में। 3 राजयोग हो गए, 3 राजयोग हो गए। ठीक तो है, ये बड़े घर में पैदा ही हो गए, तो बाकी और किसी राजयोग की कोई जरूरत ही नहीं है। बड़े घर में पैदा ही। अब इसमें देखो गणना में कहाँ लोग चूक करते हैं ज्योतिषी लोग। बहुत सारे इसको एस्ट्रोलॉजर क्या करेंगे कि लग्नेश सूर्य और 9 मेष मंगल, है ना, इनका राजयोग बताएंगे 10वें घर में, सूर्य और मंगल का। ठीक है ना। लेकिन जब हम राजयोगों की, महाराजयोगों की गणना करते हैं तो उसमें पृथक पृथक होने चाहिए। कि लग्नेश का, पंचमेश का, नौमेश का और दशमेश का, चतुर्थेश का। ठीक है। तो
तो लग्नेश सूर्य यहाँ दशम में आ गया, एक राजयोग, ठीक। पंचमेश का गुरु यहाँ चौथे घर में आ गया, दूसरा राजयोग, है ना। और नवमेश दशम में आ गया मंगल, ये तीसरा, 3 राजयोग इस जन्म कुंडली पर है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 3 राजयोग हैं, इसी वजह से हम लोग कृष्णाभिषेक को जानते हैं। तो 3 राजयोगों के कारण, है ना, धन, मान, सम्मान, और सुख सुविधाएं, इनकी कोई कमी इनके पास नहीं है, ठीक है। तो ये करियर देखिए जरा इनका। करियर देखो तो वृषभ लग्न का मालिक शुक्र द्वि स्वभाव में है, राहु के साथ है ना। ये हम आपको एक चीज बताएं, चंद्रमा और केतु से दृष्ट है। ये एक्टिंग में नहीं सफल हो पाए, हाँ, ये कॉमेडी में सफल हुआ। हाँ, ये सब क्या चीज? दरअसल उसका कारण ये है कि इनके बुध को देखो, बुध यहाँ सीधा सीधा नीचाभिलाषी बैठा है। हाँ, नीच से एक आगे है ना, नीच से एक राशि आगे है तो उच्चाभिलाषी, लेकिन ये नीच राशि के करीब, तो ये बुध इनका कमजोर है। ऊपर से सारी रही सही कसर शनि ने पूरी कर दी, शनि की दृष्टि में आ गया ये। सिंह लग्न में शनि अकारक ग्रह होता है, खष्ठे सप्तमे से, सप्तम भाव स्त्री का कारक है, लेकिन एक तरह से अकारक ही। गुरु ये पंचमे से पंचम घर में बैठा केतु, इसकी भी दृष्टि इस पे आ गई, तो शनि केतु की यहाँ पे दृष्टि आ गई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बुध कमजोर है तो एक्टिंग का करियर इनका लंबा नहीं है। एक्टिंग इन्होंने बहुत ट्राई की। हाँ, और शुक्र राहु के साथ सटा हुआ है। शुक्र के प्राचीन शास्त्रों में इसको विदूषक कहते थे। क्या मतलब? मतलब जो कॉमेडी करते थे लोग विदूषक, वैदिक काल में उनका नाम विदूषक था। अच्छा, जो हंसते हंसाते थे। सनातन धर्म के अनुसार विदूषक कहते थे। अच्छा। वो हर राजा के पास होते थे, हर राज्य में उनका मान सम्मान था। अच्छा। है नहीं, और वो पूरे दरबार का मनोरंजन करते थे, जैसे आज कॉमेडी करके लोग करते हैं। तो ये कॉमेडियन है, उसका इंग्लिश नाम कॉमेडियन, ठीक है। तो ये जो शुक्र इनका राहु के साथ बैठा हुआ, शुक्र होता है ललित कला का। अच्छा। है ना। और ये देखो बुध के घर में बैठा शुक्र, ठीक, तो चतुराई से भरी बातें करने वाला आदमी। राहु है, इस शुक्र को प्रमोट करता है। अच्छा। है ना। तो जब शुक्र को बढ़ाएगा, इसकी ताकत को, तो सीधी सी बात है कि वो कॉमेडियन बनाएगा। ये इसी वजह से डायरेक्ट जो है वो एक्टिंग में नहीं है, है ना। तो वरना इनके पास सारी सुविधाएं हैं एक्टिंग की, लेकिन एक्टर जो है ये नहीं हो पाए। अच्छा, अब इस समय इनकी अगर दशा देखो, 2010 से 28 तक राहु है ना, फिर गुरु आ जाएगा। तो ये मान के चलो कि इनकी 28 तक तो सामान्य रहेगी स्थिति, क्योंकि राहु यहाँ एकादश घर में बैठा है शुक्र के साथ, दशमेश के साथ, काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनको बढ़िया जो इनका योग बनेगा, वो बनेगा 2028 से, जब गुरु की महादशा मिलेगी 44 तक। पंचमेश चौथे घर में आ गया गुरु, ये बहुत अच्छी सफलता देगा, है ना, मान सम्मान देगा, बढ़िया। तो वो स्थिति गुरु की राजयोग की जो है वो चलेगी, तब चलेगी राजयोग की महादशा गुरु, तो वो बढ़िया काम करेगी। तो इस तरह से बढ़िया सुंदर कुंडली है ना। अच्छा, इनका वो देखिए जरा, शादी ब्याह वाला, शादीशुदा है ये। हाँ, तो वैवाहिक स्थिति में देखो तो इनका शनि सप्तमेश बना, वो तीसरे घर में उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखो तो यहाँ पे एक केवल राहु की दृष्टि आ रही, 7, 8, 9 राहु की दृष्टि यहाँ आ रही है, बाकी किसी ग्रह की कोई दृष्टि यहाँ नहीं आ रही। तो और वैवाहिक इनकी स्त्री जो है उच्च की है, पराक्रम के घर में इनकी बैठी है ना। तो ये बताता है कि स्त्री के कारण भी इनके भाग्य में अच्छी वृद्धि होने की स्थिति है ना, इसमें है। तो पत्नी ठीक है। बच्चों का बच्चों में थोड़ी सी देरी का स्वभाव है, क्योंकि यहाँ धनु राशि में चंद्रमा बैठा है, ये 12वें घर का मालिक केतु के साथ है, राहु से दृष्ट है, तो थोड़ा देरी है। लेकिन ये चूंकि गुरु राजयोग कारक है, संतानें अच्छी होंगी, गुणवान होंगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये इनके साथ एक प्रॉब्लम पहले रही होगी, मैंने जानता, क्या? कि इनको कभी न कभी अपनी लाइफ में डिप्रेशन की शिकायत
रही होगी। डिप्रेशन तो बहुत रहा है ये, हाँ एक्टिंग के हाँ, चक्कर में शुरुआती दौर में रहा होगा, लेकिन रहा होगा। ये जो यहाँ का इंडस्ट्री नहीं है बिहार वाली, क्या बोलते हैं उसको, भोजपुरी, उसमें इन्होंने बहुत काम किया, भोजपुरी में भी। हाँ। वहाँ भी सफल नहीं हुए, तो डिप्रेशन तो बहुत रहा। तो ठीक है, तो बाकी हमारे हिसाब से तो ये जन्म कुंडली कृष्णाभिषेक की बढ़िया है। तो 2028 से जो है, हाँ बहुत सुंदर है, वो राजयोग शुरू हो जाएगा गुरु का, तो वहाँ पे और अच्छी सफलता मिलेगी, है ना, मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छा, ये जो मंगल वाली जो महादशा बीती होगी 2003 से 2010, 7 साल की, इसमें कुछ ना कुछ इनके यहाँ परिवार में परिवर्तन हुआ होगा क्या? हाँ, ये राजयोग दे रहा ना, नौवें दशम में आया मंगल, है तो नीचे अभिलाषी, लेकिन ये एक राजयोग बना रहा, तो सीधी सी बात है कि मंगल की महादशा इनके लिए अच्छी बीती होगी। अच्छी बीती। तो हाँ, तो हम आपको बताएं, मंगल की महादशा में कॉमेडी सर्कस शुरू हुआ था, और उसमें कृष्णा और सुदेश की जोड़ी जो है वो फेमस होने लग गई थी। वही चीज। तो मतलब ये है कि अगर कुंडली के अंदर राजयोग बना है और उसकी महादशा नहीं है, तो आदमी संघर्ष करेगा ही करेगा। हाँ, वो तो और अगर महादशा आएगी तभी कुछ ठीक होगा, तभी कुछ अच्छी सफलता मिलेगी, चाहे आदमी जितना टैलेंटेड हो, चाहे जितना मेहनती हो, है ना। अरे भाई, तमाम बॉलीवुड के और साउथ इंडिया के, हॉलीवुड के, यहाँ तक के एक्टर है ना, बहुत अच्छा टैलेंट है। क्राफ्ट इतनी गजब की है, लेकिन वो फिल्में नहीं चलती। तो हमारे हिसाब से ये बढ़िया सुंदर कुंडली है कृष्णाभिषेक की। 3 राजयोग। हाँ, और क्या।